अस्सलाम वालेकुम साथियों, बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। अमानी जो है सोई हुई है और बेटी खाना पका रही है, तो हमने सोचा कि हम जल्दी से अपने साथियों को बाग की सैर करा दें। और कुछ बातें हमारे जहन में कल आ रही थी सोते समय, तो हमने सोचा कि हम वो भी अपने साथियों के साथ शेयर कर लें। और सच बात तो यह है कि बस उस वक्त ही सारी बातें याद आती हैं। सुबह उठो तो बिल्कुल माइंड जो है वो ब्लैंक होता है। तो मौसम ये सर्दियों के आखिर का है, तो आजकल जैसे रोब वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है। बरसातें जो हैं वो होने लगी हैं। ये छोटा सा गार्डन हमने बनाया है। अब सुबह भी इसमें से कुछ पौधे जो हैं हरी प्याज के वो निकले पड़े थे। कोई चीज़ आके यहाँ छेड़छाड़ करके गई है। देखें फुट स्टेप्स हैं उसके। अब अल्लाह खैर करे। और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो तो यहाँ लगा हुआ है। खूब खाद छाद डाली हुई है। और धनिया देखें सर उठाने लगा है। धनिया हालांकि बरसात का वेट करता है। ये धनिए के पौधे हमने लगे रहने दिए थोड़े से, ताकि ये बीज बन जाए। और ये लहसुन है हमारे ख्याल में। जब इसके नीचे के पत्ते सूखने लगेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तैयार हो गया है। प्यारा मौसम। और इस वक्त तो ये है कि परिंदे खूब दरख्तों पर इंतज़ार कर रहे होंगे और हम जाएंगे तो वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर ये सामने जो छोटा सा एक दरख्त है, बिल्कुल ये स्टैचूज़ जो सामने रखे हुए हैं इनके ऊपर, ये पूरा गुलाबी हुआ था, फूलों से भरा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। और हर रोज़ हम चाहते थे कि हम निकलें और ये फिल्म करें और अपने साथियों को दिखाएं। इतना प्यारा दरख्त के पत्ते तो कोई भी नहीं थे और फूलों से ये लदा हुआ था, लेकिन बस यही बच्चों के पीछे भागते रहते हैं। एक तरफ बेटी हैं हम और एक तरफ नानी दादी हैं, माँ हैं, तो हमारी ज़िंदगी में अपने लिए वक्त तो होता ही नहीं है। ये देखें कितने प्यारे गुलाब जो हैं खिले हुए हैं, बहुत ही प्यारे। तो इनको मुसलसल स्प्रेज की और अद्वियात की ज़रूरत होती है। तो ये सोचें कि बस लगा दिए और हो जाएंगे, ये सिलसिला जो है ये यहाँ नहीं है। ये फाल से और बाज़ औक़ात जब इतनी हवा चल रही होती है आवाज़ सारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जिस तरफ को फ़ोन का माइक होता है सारा रुख हवा का उसी तरफ को पड़ जाता है। तो कोशिश तो करते हैं कि बिल्कुल सही रिकॉर्डिंग हो। और छोटा सा है भी जो वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है यूनिट, लेकिन ये है कि हमें लगता है कि नेचुरल जो फ़िज़ाएँ हैं उसकी फिर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती। फिर परिंदे नहीं सुनेंगे, दरख्तों की सरसराहट नहीं सुनेगी, तो फिर बिल्कुल हमारी आवाज़ ही सुनेगी। तो हमारी आवाज़ खूबसूरत कैसे हो सकती है जब तक उसमें एक नेचर शामिल ना हो, एक कुदरती हुस्न शामिल ना हो। तो फालसा देखें, ये हमारी पता क्यों चलती हैं इस वक्त इन दिनों में जब सर्दियां ख़त्म हो रही हों, बाहर आने वाली हो। ये इसलिए चलती हैं कि रहे सहे पत्ते भी जो हैं वो झड़ जाएं, ताकि दरख्त जो है वो फिर नई शाखें निकाले। तो ये देखें, ये जो थोड़े मोड़े सूखे पत्ते हैं ये ज़ोर ज़ोर से जब हवाएं चलेंगी ये भी झड़ जाएंगे। तो इतने में ये शाखें जो हैं देखें ये तैयार हो रही हैं फूटने के लिए। तो बिल्कुल ये मुर्दा दरख्त होता है, बिल्कुल मुर्दा दरख्त होता है। और एकदम से फिर इसमें से ऐसे हरियाली फूटती है कि वो जो आयत है कि ऊपर वाला जो है वो कभी मौत से हयात देता है और कभी हयात से मौत देता है। और ये दरख्त देखें, ये जो जापानी फल का है, कैसे ये मुर्दा खड़ा होता है, बिल्कुल सूखा हुआ, लगता है कि इस पर कभी बाहर आनी ही नहीं, लेकिन ये इतना हरा पत्ता निकालता है, इतना खूबसूरत, और निकालते ही फिर इसको फल पड़ जाता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन। इसको भी फूल आ जाने जल्द ही और फिर इसने फल से भर जाना है। तो ये जापानी फल है। और ये अमरूदों के दरख्त, अभी उधर वेजी गार्डन जो है उसमें हम काम कर रहे थे तो देखा इतना बड़ा सारा कद्दू जितना अमरूद गिरा हुआ था। हमें इतना दुख हुआ कि हम आके ढूंढ के जाते हैं। वो तोतों का खाया हुआ था, मुमकिन है बैट्स ने खाया हुआ, तो ऐसा तो फिर डर लगता है उठा के खाते हुए। लेकिन वो इतना खूबसूरत अमरूद था, हल्के फीके रंग का, गदरा जैसा हमें पसंद है।
और इतना वो मीठा होता है कि हद कोई नहीं। तो जो आखिर के अमरूद होते हैं सीज़न के, वो हमें मिल जाते हैं 2-4, इसलिए कि कीड़ा भी खा खा के उस वक्त तक थक चुका होता है, सर्दी से फिर मर मुर चुका होता है, तो उसको फिर कीड़ा नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस सीज़न में नहीं लगा होता, लेट लगा होता है, बाकी के अमरूदों से बाद में वो लगा होता है। इस वजह से उसको फिर जो हिट होता है दरख्त पे इंसेक्ट्स का, मक्खियों का पॉलिनेट करने के लिए, जब उस पर फूल आते हैं, तो जो एकदम से फूल दरख्त पे आए तो सारी मक्खियाँ शक्खियाँ जो हैं, कीड़े, वो आते हैं, और उस वक्त वो फ्लाई आती है जो उसको काट के उसमें कीड़े पैदा कर देती है। तो जब एक आध कोई कहीं लगा हो तो फिर वो मक्खी को परवाह नहीं होती कि वो आए देखे, इतनी मेहनत करे, इतनी दूर उड़ के जाए एक फूल के लिए। तो इस वजह से उन दिनों में जो कि ऑफ सीज़न फल फूल होता है, उसमें कीड़ा नहीं होता, तो वो मज़ेदार अमरूद जो है आखिर के 2-4 हमको मिल जाते हैं। ये चेरी, गुआवा, अमरूद, माल्टा। और अभी तो हम आए, हम चेन सॉ से बल्कि काट के भी ब्रांचेस गए बेटे के साथ आके, सोनी के साथ, लेकिन चेन सॉ हम किसी बच्चे को नहीं देते, हमें डर लगता है। हमें डर लगता है क्योंकि वो ख़तरनाक चीज़ है, हमने तो सारी ज़िंदगी यूज़ की हुई है। तो वो शाखें जो थी पूरी की पूरी वो सिट्रस की मरने लगी। हमने माली से कहा भी कि ध्यान करे, कुछ शाखें जो हैं वो मुरझा रही हैं। उस वक्त वो छोटी टहनियाँ थी जो मुरझा रही थी, लेकिन वो कीड़ा जो है वो अंदर ही अंदर जो मोटी लकड़ी है उसकी रूह को खा जाता है, बीच से वो हॉलो करता है, बाहर से उसमें कोई सुराख नहीं दिखाई देता शाख में या पौधे में। वो पता ही जब चलता है जब पूरी शाख जो है वो मुरझा जाए, उस वक्त हम उसको काट के देखते हैं तो उसकी जो टहनी है उसके बीच में मोरी होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी खाई हुई, उसमें कहीं फिर मोरी में करीब करीब काट के देखो तो कीड़ा मिलता है, बहुत मोटा सारा, बहुत हेल्दी वेल्दी कीड़ा जो है वो अंदर बैठा होता है। तो उसको फिर वहाँ तक काटना होता है जहाँ तक वो साफ़ हो जाए, बिल्कुल वो सुराख ख़त्म हो जाए। तो अभी वो एक सिट्रस जो है वो अभी आपको दिखाते हैं, वो तो हमें इतनी दूर तक काटना पड़ा कि अब हमें लग रहा है कि वो बिल्कुल जड़ तक समझें कि वो पहुँच गया है कीड़ा। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे कि वो बच जाए। बहुत ही प्यारा दरख्त है। और अनार देखें, देखा कितना प्यारा, अनार की कली होती ही बहुत खूबसूरत है। इसका रंग देखें, क्या खुदा ने इसको बख्शा है। तो इस वाले में से भी शाखें काटी, उसमें से भी शाखें काटी, कुछ ये जो अमरूद आ रहा था इसको तंग कर रहा था, ये शाखें काटी, और सारी फिर छोटी छोटी करके हम यहाँ ढेर लगा गए थे कि माली आएगा तो फिर वो उधर बुश में ले जाएगा, तो वहाँ पर फिर वो ज़ाहिर है फर्टिलाइज़र बन जाएंगी। और ये आम गोल मोल सा बड़ा प्यारा सा, एक आम भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था उधर, उसको बहुत कीड़ा लग गया था, तो फिर हम जाते रहे, देखते रहे, उसको भी दवाइयाँ डालते रहे। और यह है शहतूत, ये देखें, असल में तो हम आपको ये दिखाने के लिए आए हैं। तो ये पहर वो है जब चिड़ियाँ जो हैं वो अपना खाना खुना खा गई हैं, इसको खाली कर गई हैं, लेकिन इसमें लगता इस कदर है, इस कदर लगता है कि चिड़ियों का पेट भर के हमारे लिए भी ये बच जाता है, मीठा। और ये बरसात का इंतज़ार करेगा। बहुत ही मीठा, शहद की तरह का शहतूत जो लगा, इस कदर लगा है। तो ये टहनी देखें बिल्कुल जाके आम के बीच में घुसी हुई है, ये देखें दूसरी तरफ निकली हुई है, तो आम बेचारा क्या करे। इस शहतूत में गुलाब की खुशबू है, इस तरफ से दिखाते हैं। देखा आपने कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई हुई हैं।
इंसान जितना शुक्र करे कम है। ये देखें, ये आके बिल्कुल आम के बीच में ये 2 शाखें घुसी हुई हैं यहाँ तक। ये देखें, यहाँ तक आई हुई है। ये देखें, देखा आपने। सारे साथी इनको हमारे साथ साथ एंजॉय करें। तो उस तरफ से भी जाते हैं, अभी दिखाते हैं। इतना फल इसको पड़ता है कि हद कोई नहीं। तो इसको काट कूट के हमने अपनी पसंद की शक्ल दे दी हुई है। तो बात जो हमें याद आ रही थी कल, सामने सर पे जब शहतूत इतने मोटे मोटे लगे हों तो इंसान बैठ के बात थोड़ी करेगा। कल बेटी जो है वो लेकर आई छोटा सा टब, योगर्ट का था और उसमें वो चॉकलेट सी डली हुई थी, छोटे छोटे चॉकलेट चिप थे, बड़ी अच्छी कोई क्रंची सी चीज़ चॉकलेट की। तो लेके आई तो हमें पूछने लगी कि खाएंगी मम्मा। तो हमने कहा कि अच्छा 1 चम्मच हम चख लेते हैं। तो हमें एक बात याद आई वो चख के, वो बेटी के हाथ में देख के कि हम जब न्यूजीलैंड आए हैं तो वो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था एक तरह से। कि हम जैसे हमारी शादी हुई, हम गए अफ्रीका गए, वेस्ट अफ्रीका गए, ना बिजली ना पानी ना कोई ऐसा प्रॉपर घर ना किचन। तो सड़क पे समझो बैठ के लकड़ियों, 3 पत्थर रख के लकड़ियों पे चूल्हा, लकड़ियों के चूल्हे पे पकाते थे। पॉट्स भी नहीं थी, ये जो बिजली के खंभे होते हैं इनकी तारें। किसी ज़माने में वहाँ उस टाउन में लाइट होती थी, बॉर्डर पे था वो शहर बिल्कुल दूसरे मुल्क के। तो जब वो बत्ती शत्ती आनी बंद हो गई तो लोगों ने क्या किया कि लंगर डाल के वो तार खींच के काट लेते थे। तो वो एल्युमिनियम सा होता है, कोई जो भी मेटल होता होगा तार, बिजली की तार का, उसको वो मेल्ट करके एक कटोरा नुमा देचकी बना लेते थे। बिल्कुल कच्ची सी ऐसे बनी होती थी, कोई ऐसे शक्ल सूरत नहीं होती थी उसकी, बिल्कुल आधा प्याला जैसे कटाओ, रॉ सा, बड़ा अजीब सा। तो वो पक पक के नीचे से ज़ाहिर लकड़ियों से काली हो जाती थी वक्त के साथ साथ, टेढ़ा मेढ़ा सा ढकना उसका हुआ करता था। तो ऐसी ज़िंदगी थी हमारी कि बिजली नहीं। अब हम आराम से कह तो देते हैं बिजली नहीं, पानी नहीं, लेकिन जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं वो कभी भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी बात है, कितनी ब्लेसिंग्स हैं ये बिजली पानी जैसी चीज़ें जो आज उनके पास हैं। और इस फरावानी से हैं कि उनको एहसास ही नहीं होता कि जिन्होंने कभी देखा ना हो, जिनके पास कभी हो नहीं, उनका क्या बनता होगा। तो रात को उठ के वॉशरूम जाना भी और फिर फ्लश करना भी पॉसिबल नहीं होता था। बच्चा रात को उठता था तो हमारी कोशिश होती थी कि बाहर ले जाएं हम उसको, और बाहर घुप अंधेरा। और वहाँ की जो रातें थीं वो इतनी अंधेरी होती थी कि आपकी आंखें आपके हाथ नहीं देख सकती थी, नो मैटर व्हाट, इतनी डार्क। तो हम मियाँ साहब को पूछा करते थे कि ये जो ब्लैक पीपल हैं, जो अफ्रीकन्स हैं, ये कैसे रात को चल लेते हैं, कैसे ये निकल लेते हैं, कैसे चल लेते हैं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो मियाँ साहब कहते थे ये पाम ऑयल खाते हैं, क्योंकि वहाँ कुकिंग ऑयल तो होता नहीं था। तो पाम ऑयल में विटामिन ए होता है, जिसकी वजह से उनकी नज़र ऐसी हो जाती है कि वो अंधेरे में देख पाते हैं। हम लोग नहीं देख सकते थे, इसलिए कि हम लोग तो मॉडर्न तेल शेल घी शी खाते हुए पले हैं, तो हमने तो पाम ऑयल कभी देखा नहीं था। वो लोग, उनके पैरों के तलवे भी, हथेलियाँ वगैरह भी लाल लाल सी होती थी, उनका रंग और था, उनकी स्किन का, उनके कलर, उसमें पिलाहट थी, पिलाहट और लाली का मिक्सचर था। पता लगता था कि पाम ऑयल का रंग इनमें मौजूद है। तो इसी तरह उनको अंधेरे में दिखता था, हमें तो दिखता ही नहीं था। और फिर आप सोचें कि कभी आपके पास आज कल परसों कभी भी पानी ना हो तो आप क्या करेंगे? आप सरवाइव नहीं कर सकते। आपने इतनी दफ़ा दिन में पानी इस्तेमाल करना होता है, आपने सब्ज़ी धोनी, आपने हाथ धोने, आपने टॉयलेट जाना, आपने नहाना, आपने कपड़े धोने, आपके पास नहीं है तो आप पागल हो जाएं। वहाँ पर हमें याद है कि कुछ वॉलंटियर्स थे, आते थे, वॉलंटियर करके, होते होंगे फिदाई ऐसे कि खुदा की खातिर चले जाते होंगे कि चलो इंसानियत की खिदमत करें। करते हैं लोग, जैसे मदाम तेरेसा थी, तो वो इसी तरह थी ना कि जाके इंसानियत की खिदमत के लिए, कोड़ के मरीज़ों का इलाज करने के लिए वहाँ बैठी रहीं। तो एक नहीं होता
ये दुनिया में कहीं कहीं होते हैं। तो वहाँ पर ऐसे लोग जाया करते थे इन ऑर्गेनाइजेशंस के तहत, जो जाकर इंसानियत की खिदमत के लिए बैठा करते थे, ह्यूमैनिटी के लिए बैठा करते थे, उनको पढ़ाने के लिए बैठा करते थे, उनका इलाज करने के लिए बैठा करते थे, उनको हर किस्म की हेल्प देने के लिए बैठा करते थे। तो टीचर्स आते थे, डॉक्टर्स आते थे, पादरी आते थे, इस तरह जो है वो लोग वहाँ पर सर्व किया करते थे। तो वो रहते थे इन सब के अलावा। और फिर ये कि वहाँ चोरी हो जाती थी, जो चीज़ भी आपके पास है वो ले उड़ते थे चोर, आपको पता ही नहीं चलता था। घर की चमची भी जो है वो ना मिले तो ऐसी दुकान नहीं थी कि आप जाकर ख़रीद लें। तो वो बिल्कुल ऐसी दुनिया थी जैसे कहीं जहाज़ गिरा हो आपका और आप बिल्कुल तनो तनहा अकेले वहाँ पड़े हैं, लकड़ी ढूंढेंगे तो पत्थर घिस के आप जलाएंगे, ये हाल था। कभी माचिस है, हमें याद है कि हमारे चूल्हे से बाज़ दफ़ा हमसाए आग लेने आते थे, कोई चीज़ जला के ना, या जलती हुई लकड़ी एक मांग के ले जाते थे, क्योंकि उनके पास माचिस की तीली नहीं होती थी। तो आप सोचें कि ये चीज़ें जो है ना, हम जब कहते हैं बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, अब तो सोचते होंगे हाँ बिजली पानी नहीं है, चलो नहीं था, हाँ बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा। लेकिन उसकी जो डेप्थ है, वो पेन, वो सफरिंग, वो सेक्रीफाइस जो है, उसका अंदाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ वो कर सकता है जो वहाँ रहा हो, जिसने वो दुनिया देखी हो। और देखी भी ऐसे नहीं हो कि 2-4 दिन देखी तो आ गया सैर सपाटा करके। जो वहाँ रहता हो, जिसको पता हो कि अगर वो बीमार होता है तो उसको इलाज नहीं मिलेगा,